ज़ूलॉजी में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जितने भी जाइंट एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, all those animals which can be seen with naked eye, वो सारे एनिमल्स जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, वो है ज़ूलॉजी। ठीक है, अब इसमें हम इनके क्या क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी, एनिमल्स की एनाटॉमी, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टेक्सोनोमी, पेलियोंटोलॉजी। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम प्लांट्स के बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि प्लांट्स में इनहेरिटेंस का करेक्टर किस तरह से होता है, प्लांट्स की एनाटॉमी क्या होती है, प्लांट्स की फिजियोलॉजी क्या होती है, प्लांट्स की टेक्सोनोमी क्या होती है, पेलियोंटोलॉजी क्या होती है, एक्सेट्रा। इस तरह से ये सारी जो आगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, ये सारी हम पढ़ेंगे इसमें बायोलॉजी के अंडर। ज़ूलॉजी, इनका ज़ूलॉजी के साथ लिंक क्या है कि एनिमल की फिजिक कैसी है, एक्सटर्नली कोई भी एनिमल किस तरह से नज़र आता है। एनाटॉमी ये हमें बताएगी उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इनहेरिटेंस ये हमें बताएगी कि कैरेक्टर्स किस तरह से पास होते हैं, एक आदात और खसूसियात होती हैं किसी भी जानवर की, चाहे वो इंसान है या जानवर है, तो उनमें कैरेक्टर्स जो है वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होंगे। सेल बायोलॉजी, किस तरह से सेल मिलके जो है वो एक टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गेन बनता है, और फिर ऑर्गेन आपस में मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके किस तरह से एक सिस्टम बनाते हैं, ये हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। टेक्सोनोमी एक हायरार्की स्ट्रक्चर होता है टेक्सोनोमी का, जिसमें हम नेम देते हैं या क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। पेलियोंटोलॉजी ये फॉसिल से रिलेटेड है, ठीक है, कि किस तरह से फॉसिल्स जो है वो ओल्डन टाइम्स में जानवर जो है वो बहुत बड़े जाइंट थे, वो क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, उनके रीजंस एक्सटिंक्ट होने के क्या थे, इकोलॉजिकल चेंजेस में, ठीक है, इकोसिस्टम में, इको बैलेंस में चेंजेस की वजह से क्यों कुछ एनिमल्स जो है वो उनकी नस्लें एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। एक्सटिंक्ट वो होती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, और एंडेंजर्ड वो होती हैं कि जिनकी नस्ल में से कुछ जानवर जिंदा बच गए हैं और एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से उनकी नस्ल की बका का खतरा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली ज़ूलॉजी से रिलेटेड पढ़ेंगे।